का प्रश्न है, क्या सेंटर पर जाकर मुरली सुनने को ही बाबा मुरली सुनना मानते हैं, या घर पर अगर हम उसे उस समय ही मुरली पढ़ते हैं तो ये सही है? क्योंकि युगल को सुबह दुकान और बेटे को कॉलेज जाना होता है और सेंटर पर मुरली सुबह 7 बजे और शाम को 6:30 को होती है, तो क्या करें? उत्तर है, पहले तो ये समझो, बाबा माना परमात्मा कहते हैं कि मुरली रोज सुननी है। कहाँ भी हो, आपने ज्ञान को समझ लिया है, 7 दिन का कोर्स किया है, तो आप कहीं भी मुरली सुन सकते हो। हमें यही आता है ना मुरली। लेकिन क्यों सेंटर पर जाना जरूरी है वो समझो। हमने आगे भी बहुत सारे टॉपिक इसके बारे में रखा है कि क्या महत्व है। लेकिन अगर हम नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हम गृहस्थ में हैं और गृहस्थ में रहते सब कुछ बैलेंस करना होता है, अगर आप उस टाइम पे रियल में नहीं पा रहे हो तो घर पे भी सुन सकते हैं, क्योंकि बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मुरली जो है वो हम अगर घर पे सुनते हैं अच्छी अवस्था के लिए, क्योंकि ये मुरली आत्मा का खुराक है। यही मुरली से ही हमारे चक्र के एनर्जी लेयर भी नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, और जितना दिनचर्या मनचर्या सेट करेंगे तो नेचुरली ये मुरली स्वरूप बनते जाएंगे। इसीलिए कहाँ भी हो आप सुन सकते हो, लेकिन अच्छी रीति उसको समझना है, बुद्धि में धारण करना है और स्वरूप बनना है। अगर हम सेंटर पर जाते हैं तो सेंटर की फ्रीक्वेंसी, पॉजिटिविटी से जो फ्रीक्वेंसी बनती है वो हाई होती है। जैसा सेंटर का वातावरण और जैसी सेंटर के इंचार्ज बहनें, क्योंकि वहाँ बहुत सारी आत्माएं योग करती है, तो ये सबसे वातावरण अलग बनता है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी 25,000 है, हमारे घर की फ्रीक्वेंसी ये अराउंड 5-7 हज़ार ऐसी होती है। इसके भी बारे में भी मैंने टॉपिक भी लिखे हैं, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आता है, और यूट्यूब पर भी रखा है कि ये फ्रीक्वेंसी कैसी है, क्यों परमात्मा की इतनी है, क्यों घर की कैसे हम मेंटेन करें, सब बताया है। आपको ये समझना पड़ेगा। तो अगर हम सेंटर पर जाते हैं तो उस पॉजिटिविटी का हमें लाभ मिलता है, इसीलिए जाना जरूरी है। बाकी ऐसा नहीं है कि आप घर पे सुनो तो कोई बाबा की श्रीमत नहीं है। श्रीमत है कि मुरली सुनना है। हम भी देखो, हम यहाँ रहते हैं अमेरिका में, तो यहाँ रोज क्लासेस नहीं होते वैसे भी, और दूर होते हैं तो हम तो सेंटर पे नहीं जाते हैं, तो भी घर में रहते हम यहाँ तक पहुँच सके तो जरूरी है गृहस्थ में रहते योग युक्त युक्ति युक्त बैलेंस रख के चलना है, और हमारे पुरुषार्थ रेगुलर अच्छी रीति ध्यान देकर करना है, और दिनचर्या मनचर्या को एक्यूरेट बनाना है, तो हम नंबर 1 में आ सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। और हाँ, हमने यूट्यूब पर रखी है कि कैसे लौकिक जीवन को अलौकिक में युक्ति युक्त चलकर घर में रहते बदलना है। और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी 15 ऑडियो आती है, एक के एक धारणा की, सभी जगह पे युक्ति या रचनी है। तो चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा।
साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। लेकिन कमेंट ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी को प्रेरणा मिले, फायदा होवे, तब दुआ निकलती है। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आपने कहीं किसी के आंसर में कहा कि मृत्यु की डेट नहीं बदली जा सकती क्योंकि वो आत्मा ने अपने कर्मों से निश्चित किया है। आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि योग से आयु बढ़ती है, तो जब मृत्यु की डेट फिक्स है तो योग से आयु कैसे बढ़ सकती है? उत्तर है, आपके ये दोनों प्रश्न के हमने डिटेल में वीडियो रखी है और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ये सारी वीडियो नंबरवार आती है। उसमें हमने बताया है कि कैसे योग से आयुष्य बढ़ता है। तो आप वो वीडियो स्पेशल टॉपिक में जाएंगे तो मिलेगा और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी ध्यान देना। तो मैंने ये नहीं कहा कि अपने कर्मों से खुद ने निश्चित किया है अपनी आयुष्य, ऐसा नहीं कहा है। ये हमने सुना था दूसरे किसी के वीडियो में। लेकिन हमने ये कहा है कि हमारे कर्म की बैलेंस शीट मृत्यु के समय होती है और उस अनुसार हमारा जो सांसें है वो फिक्स होती है। तो मृत्यु की डेट फिक्स नहीं है, नहीं हम डेट फिक्स करते हैं, लेकिन ये सांसें जो है वो भगवान ने गिन के रखी है और सांसों का आधार है फास्ट चलाना या धीरे चलाना, वो है हमारे संकल्प पर आधारित। तो जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे जो सांसें हैं वो रिदम से चलती है। हमारी सांसों की रिदम और परमात्मा की एनर्जी की रिदम दोनों मिलती है और इससे सांसें धीमी चलती है। इससे आयुष्य बढ़ता है, क्योंकि जब हम योग करते हैं तो हम बहुत कम सांसें यूज करते हैं। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा है कि योग से आयुष्य बढ़ती है या योगियों की आयुष्य लंबी होती है। तो भगवान कोई ऐड नहीं करते हैं, लेकिन हमारी सांसें धीमी होने से कम खर्च होती है तो आयुष्य बढ़ता है। लेकिन जब हम नेगेटिव व्यर्थ टॉक्सिक चलाते रहते हैं तो हमारी सांसें एकदम फास्ट चलती है और हमारी रिदम और परमात्मा की रिदम में तफावत आती है और उससे ही चक्र ब्लॉक होते हैं और वहाँ पाप कर्म संचित के रूप में इकट्ठे होते हैं। इसीलिए ये कुंडलिनी चक्र के जो टॉपिक्स है उसमें भी हमने ये बातें समझाई है कि कैसे हमारे चक्र ब्लॉक होते हैं। इवन साइंटिफिक रीति से भी आप समझाया है। तो आप ग्रुप के यूट्यूब चैनल की हर एक बात को जितना समझेंगे, क्योंकि राज भरे है, उतनी आपकी बुद्धि खिलेगी। अगर आप सारे दिन सभी के वीडियो सुनते ही रहेंगे तो कुछ भी बुद्धि में नहीं जाएगा। ऐसी बातें सुननी चाहिए जिससे हमारी बुद्धि का ताला खुले, राज समझ में आए और इंटरेस्ट बढ़े पॉजिटिव सोचने में। ठीक है। तो आप वो बातें डिटेल में ये टॉपिक में लिखती हूँ, इसमें प्राप्त कर सकेंगे यूट्यूब पर और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में। ठीक है। ओम शांति।